हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है इसका डिस्कशन कर लिया था, पूरा डिटेल से देखा था, कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म। ओके, शैव धर्म की स्थापना, शैव धर्म से जितने क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। देखते हैं शैव धर्म। शैव धर्म का अर्थ है शुभ कल्याण मंगल करना। शुभ कल्याण मंगल करना जो है शैव धर्म है, कहलाता है। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता था, इसलिए ये धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग की उपासना जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। तो सबसे पहले जो शिवलिंग की उपासना का जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से है, कुछ शिवलिंग के मूर्ति पूजा के उल्लेख मिले हैं द्वितीय सदी में। शिवलिंग के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। तो शिव के लिए जो ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जिसको जैसे कि अथर्ववेद में जो है शिव को भव और सर्व पाशुपति भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का जो अर्थ है मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा का वर्णन है ना दोस्तों, ये मत्स्य पुराण से मिलता है। तो ऋग्वेद में शिव जी को रुद्र देवता के रूप में जानते थे। शैव संप्रदाय की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो शैव संप्रदाय है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 बातें बताई गई। तो कौन कौन सी बातें हैं? पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। इसके जो संस्थापक थे लकुलिस थे। इससे क्वेश्चन आपका आएगा, पशुपत इक्वल टू लकुलिस। कभी कभी धर्म देता है और उनके जो संस्थापक दे देते हैं वो पूछ लेता है दोस्तों, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ओके, शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है पाशुपत संप्रदाय। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए थे। और सैद्धांतिक जो ग्रंथ है पाशुपत सूत्र है, जो पाशुपत संप्रदाय का, ठीक है। नेपाल के काठमांडू जो पाशुपतिनाथ मंदिर है इस मत का प्रमुख केंद्र है। ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कापालिक। कापालिक के जो इष्ट देव थे भैरव थे, ठीक है ना। भैरव जी को ये लोग कापालिक लोग मानते थे। और श्रीशैल नामक स्थान पर इसका जो है ये केंद्र था, मतलब प्रमुख स्थान कहाँ था? श्रीशैल नामक स्थान पर। ओके, और यह लोग अपनी तामसिक क्रियाओं के द्वारा उपास्य देव को प्रसन्न करते थे, है ना। और ये लोग जो है इसके अनुयायी असुर प्रवृत्ति के थे। तो सुरा और नैवेद्य भी भैरव बाबा की उपासना करते हैं, तो ये लोग सुरा चढ़ाते थे, यानी कि नैवेद्य भी चढ़ाते थे, ठीक है ना। आज भी देखते होंगे आप लोग भैरव बाबा की जो मंदिर है वहाँ पे सुरापान कराया जाता है उनको प्रसन्न करने के लिए। तो यहीं से जो है परंपरा चलती आ रही है। कालामुख जो है दोस्तों, कालामुख संप्रदाय मिलता जुलता शैव धर्म का एक संप्रदाय था। इसके अनुयायी भी जो है तापसी प्रवृत्ति के थे और कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले थे। ये लोग नर कंकाल में जो है भोजन करते थे और भोजन जो शरीर है, शरीर की चिता की भस्म मलते थे, मदिरा का सेवन करते थे, है ना। जो शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। जो आज के देखते होंगे दोस्तों, आज के जो अघोरी लोग हैं शायद वही इस संप्रदाय के लोग रहे होंगे, है ना। क्योंकि वो लोग भी जो है जो शरीर की चिता है उसका भस्म मलते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं लोग। नरकंकाल जो है कपाल वो पहनते हैं। लिंगाय संप्रदाय और वीर शैव संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो यह संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था, ठीक है ना।
ये लिंगायत संगम, जो लिंगायत संप्रदाय था इनको जंगम कहा जाता था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इस जो ये जो संप्रदाय था, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायियों को यह विश्वास था कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नोट, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आता है कि किस शासक की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ जो है चित्रण हुआ है, ये हो जाएगा आप लोगों का कुषाण शासकों के मुद्राओं पर। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चोल शासक राजाराज फर्स्ट ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट करिए आप फटाफट से। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया था, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। तो कभी कभी इसका नाम पूछेगा आपसे, और कभी कभी राष्ट्रकूट कौन सा शासक था, किस काल से संबंधित था, ये पूछ लेगा। ठीक है ना। और जो चोल शासक था राजराज फर्स्ट, उसने तंजौर में सुप्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का जो शैव मंदिर है इसका निर्माण कराया था, जिसे कि आजकल बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 2 3 आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा। शाक्त धर्म की बात करें, जो शाक्त धर्म है दोस्तों, ये अलग धर्म था। इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती थी। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध था। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। जो मार्कंडेय पुराण है उसमें शाक्त जो है धर्म और माता दुर्गा का उल्लेख मिलता है। जो 64 योगिनी मंदिर है जबलपुर में, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 64 योगिनी मंदिर के बारे में एग्जामिनर पूछता है। शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का एक साक्ष्य उपलब्ध है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण भी मिलता है। अब बात करते हैं भागवत धर्म की। भागवत धर्म जो है वैष्णव धर्म कहा जाता था, और भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषद से मिलती है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भागवत जो धर्म है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। ओके, और इसका उद्भव कब होता है? मौर्योत्तर काल में होता है। ठीक है ना, मौर्यों के बाद जो काल आया उसके काल में जो है भागवत धर्म की उत्पत्ति देखने को मिलती है। इसके संस्थापक जो थे वैष्णव धर्म के वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। ठीक है ना, जो कि वृष्णि वंशी यादव वंश के नेता थे। इनका निवास स्थल जो है मथुरा में था, और छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कब मिलता है? छांदोग्य जो उपनिषद है उसी में सबसे पहले कृष्ण जी का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि कृष्ण को देवकी का पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है ना, इसमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब थोड़ा सा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेस नगर जो है वहाँ मिलता है, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। ठीक है, भागवत जो धर्म थी इसमें संभवतः सूर्य की पूजा होती थी, सूर्य पूजा होती थी। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये भगवान विष्णु की पूजा ना होकर यहाँ पे सूर्य की पूजा होती थी। किसमें? जो भागवत धर्म था। ठीक है ना, भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में ही निहित है, और जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो भगवत गीता थी। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण इसको वैष्णव धर्म कहा जाता था। ठीक है ना, जैसे कि महाभारत काल में जो है विष्णु जो कृष्ण थे, माना जाता है कि विष्णु के अवतार थे ना, इस वजह से ये विष्णु धर्म कहलाया। जो मेगस्थनीज था, कृष्ण को हेराक्लीज नाम से जो है वो हेराक्लीज नाम से जो है उसको उल्लेखित करता है। जो मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। ठीक है, इसका ये मतलब है।
अब मेगास्थनीज जो है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसने जो है हेराक्लीज मेगास्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा, है ना, हेराक्लीज नाम से जो है वर्णन किया इस पर। जैन धर्म उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया, इनको 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का समकालीन बताया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है ना। मत्स्य पुराण में ही, ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ये विष्णु के 10 जो अवतार हैं, इनका उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग थोड़ा सा। 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, निसृह और वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि अवतार अभी हम लोग माना जाता है कि कल्कि अवतार लेंगे भगवान जी जो कलयुग में, है ना। तो अभी देखिए बुद्ध का तो जन्म हो गया था, बलराम का हो गया था, राम का हो गया था, परशुराम का, वामन, नरसिंह और वराह का भी ले लिया था इन्होंने, है ना। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार जो है सबसे लोकप्रिय हुआ। वराह का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में इसका मिलता है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध माना गया, सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवर संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। इन संतों में अंडाल नामक महिला जो संत का उल्लेख भी मिलता है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा गया। तो दक्षिण की मीरा, वेरी गुड। देखिए ये वाला क्वेश्चन बनेगा आपको, दक्षिण की मीरा किस महिला संत को कहा गया? अंडाल नामक जो एक महिला संत थी, इसको ही दक्षिण की मीरा कहा गया। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करते हुए चलिए आप लोग। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य और समय की, ठीक है। तो वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव संप्रदाय जो था, इसके मत थे विशिष्टा द्वैतवाद, हाँ, रामानुजाचार्य। तो क्वेश्चन ये पूछेगा रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, ठीक है, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। जो वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन खाली बनता है आपका एग्जाम में, है ना। अब क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, तो ये ऐसा पूछ सकता है, वैष्णव संप्रदाय इक्वल टू विशिष्टाद्वैतवाद या रामानुजाचार्य, इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे, इनका जन्म जो है 788 ईसा पूर्व में, मृत्यु 820 ईसा पूर्व में हुई। ये जो है अद्वैतवाद को मानते थे और इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की थी। किसने की थी? शंकराचार्य ने, जो कि पूर्व में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी और शारदा मठ, द्वारका, पश्चिम में इन्होंने, देखिए इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग, पूर्व में गोवर्धन, जगन्नाथपुरी, ठीक है ना, जगन्नाथपुरी, पश्चिम में जो है द्वारका मठ या शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम और दक्षिण में वेदांत मठ जो श्रृंगेरी कर्नाटक में है, ठीक है ना। शंकराचार्य को कुछ विद्वान प्रचंड बौद्ध कहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, अब आता है फिर इसमें हम लोगों ने, देखिए 4 ही हमारे जो सिलेबस है, इसमें 4 ही जो है धर्म दिए गए थे, जो कि हमने पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, है ना। आधा क्वेश्चन हमने कर लिया था उसी दिन, अब है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 12वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। 11 तक कर लिया था हमने, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंध किससे है? इसमें आंसर हो जाएगा इसका जैन मत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास में कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर किसमें स्थित है? तो महायान में पूर्ण और अन्यारोपण हो सकता है, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह देकर मदद कर सकता है। यह तो सही नहीं है। महायान बोधिसत्व में विश्वास करता है, जबकि हीनयान नहीं करता। यही वाला सत्य हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने जो है 252 BC में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आहूत की और वहीं पर जो है बौद्ध मत दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। ओके, और दोनों कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति श्रीनगर के पास कुंडलवन और आहूत की और ऐसा विश्वास है कि वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की होगी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, एक असत्य है ना, एक असत्य है और एक सत्य है। ये वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैन जो धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आप लोगों को। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन है। क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि उन्होंने कृषि को भी जो है कृषि को इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जीवों की हत्या ना हो, ताकि उनको पाप ना लगे, है ना। कर्म चक्र से स्वयं को भी मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है। ये भी सत्य है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? आप लोगों को पता ही है कौन थी। इसका आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्वों के बारे में आप लोगों को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है, उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य को संचित किए हैं। यही सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दूसरा गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में, क्योंकि पाली भाषा में ये जो है ज़्यादातर उपदेश दिए गए। नेक्स्ट है, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। पहला और दूसरा जो है सत्य है। ये पार्श्वनाथ तो 23वें थे ही, और जो महावीर 23वें पूर्ववर्ती थे, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई किसके नेतृत्व में? चतुर्थ जो है कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी, है ना। नेक्स्ट है देखिएगा, बौद्ध जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित थे। नहीं, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती थी। ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन पहला और दूसरा पर विचार करना है और आपको सही उत्तर चुनना है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। ये सही है। लिंगायत शिव की उपासना करते थे, उनके लिंग के रूप में आविर्भाव करते थे। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है कथन फर्स्ट सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट, खोजास जो इस्माइली पंथ का था। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी। ओके, और इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो है
नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म तो हो गया था, और इसके बाद मौर्य जो है काल को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय। मेहनत से करिए तैयारी आप लोग।